Good morning, students. Today we are going to start with our new topic, that is regulation of gene expression. This name may be appear to be little difficult for you, लेकिन इसका ये बहुत ही सिंपल है. अब सिंपल कैसे हम बताएं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन के एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी डीएनए जो है या तो फिर वो एमआरएनए में एक्सप्रेस हो जाए, आरएनए में एक्सप्रेस हो जाए या फिर प्रोटीन्स में एक्सप्रेस हो जाए. इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन. अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आपको खाना मिल रहा है तो आप खाना बनाने नहीं जाएंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिज्म, अगर जीन का एक्सप्रेशन में एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, अगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जीन के एक्सप्रेशन की, तो जीन का एक्सप्रेशन ना हो, मतलब जब ज़रूरत हो तभी जीन का एक्सप्रेशन हो. सिंपल ये कहने का मतलब है. उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आज हम पढ़ेंगे. तो ये हमारा टॉपिक है. सिंपल ये हो गया कि रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. चलिए अब आगे देखते हैं. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो कई लेवल्स पे ऑपरेट करता है. खास तौर से हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, फिर आरएनए से उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन्स का निकालना, कैपिंग और टेलिंग होना, इसको प्रोसेसिंग. फिर किस तरह से वो आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस पर भी कंट्रोल होता है. फिर एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, एमआरएनए पूरी तरह से उसमें कैपिंग और टेलिंग हो गई, वो बाहर पहुंच गया है. अब वो प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वहां पे कंट्रोल, यानी कंट्रोल 4 जगह होता है. पहला एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना. दूसरा, आरएनए जो होता है, जो नेसेंट आरएनए होता है, वो मैच्योर आरएनए जो बनता है तो आप जानते हो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होती है, तो उस पर कंट्रोल होना. फिर वो एमआरएनए जो आरएनए है वो किस तरह से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उस पर कंट्रोल होना. चौथा, कोई आरएनए पहुंच गया हो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से निकलने के बाद, तो क्या उसकी जो फर्दर उससे प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये उस पर कंट्रोल होना. तो अगर नेसेसरी नहीं है तो एमआरएनए एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा. अब किस तरह से इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए, ये 4 स्टेप्स होते हैं यूकैरियोट्स में जो होते हैं. यानी रेगुलेशन यूकैरियोट्स पे 4 जगह होता है. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए का बाहर निकलना न्यूक्लियस से, और ट्रांसलेशन लेवल पे. अब आप देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए क्या बना रहा है, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन होते हुए आप देख रहे हैं. फिर ये प्रोसेसिंग होते हुए देख रहे हैं. प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा, कोई भी नेसेंट आरएनए में 3 चीज़ें होगी तो वो मैच्योर आरएनए बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग. क्या क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. तो ये देखिए न्यूक्लियस बन गया, एमआरएनए बन गया. नाउ जब ये एमआरएनए बन गया, इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड रीच एट द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये जो बाहर निकल रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है एमआरएनए का न्यूक्लियस के बाहर, तो यहाँ पे भी कंट्रोल हो सकता है कि न्यूक्लियस उसको ट्रांसपोर्ट ना होने दे न्यूक्लियर पोर के थ्रू. फिर ये एमआरएनए आ भी गया, लेकिन वहाँ भी रेगुलेशन हो सकता है कि उसको ट्रांसलेट ना होने दे, पॉलीपेप्टाइड ना बनने दे. तो ज़रूरत होगी तो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ज़रूरत नहीं होगी तो पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा. ये तो होता है यूकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर रेगुलेशन, यानी कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है. तो जो जीन्स होते हैं सेल्स में, वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. कभी कभी बहुत सारे जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जैसे कि एक जीन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन,
वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब इसका रोल क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो डाइसैकेराइड को, जैसे कि लैक्टोज है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तब होगा जब एस्चेरिशिया कोलाई, जो एक तरह का बैक्टीरिया है, इसके आसपास, उसके सराउंडिंग में, जैसे मान लो बैक्टीरिया कहीं प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो तो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिवेट क्यों हो? क्या वजह? कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो बट नेचुरल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अगर एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और उसका काम क्या होता है? लैक्टोज को तोड़ना। लैक्टोज को किस में तोड़ना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कोई काम ही नहीं है अगर लैक्टोज सराउंडिंग मीडियम में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट है तो इसका रोल है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल किन बातों पे डिपेंड करता है? कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। ओके, नो प्रोकैरियोट्स में, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कंट्रोल और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर है कंट्रोल। जीन रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ओके, ना चलिए, अब जानते हो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करता है, उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। और उसका काम क्या होता है? स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करना। और इस रोल में कुछ ऐसे एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। याद करिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में आपने पढ़ा था, प्रमोटर रीजन के बारे में पढ़ा था। प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और कैसे रिकॉग्नाइज करता है? आपने पढ़ा था, सिग्मा फैक्टर होते हैं। ये सिग्मा फैक्टर क्या है? एक तरह का एसेसरी प्रोटीन है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एसेसरी प्रोटीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिवेटर्स का काम भी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, और कभी कभी वो रिप्रेसर्स का भी काम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर की जो एसेसिबिलिटी होती है, कहने का मतलब जहाँ स्टार्ट साइट लोकेटेड होता है प्रमोटर रीजन में, वो इस तरह का होता है कि उसको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता? क्योंकि ऐसी कुछ प्रोटीन्स वहाँ या ऐसा कुछ सब चीज़ वहाँ प्रेजेंट होती है जो उसको रोकती है आरएनए पॉलीमरेज को। किसको भी रिकॉग्नाइज करने में? प्रमोटर रीजन को, स्टार्ट साइट जो प्रेजेंट होता है प्रमोटर रीजन का, उसको रिकॉग्नाइज करने में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए में प्रमोटर रीजन के बगल में ही, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटर। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर से कोई एक तरह का रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ आके उसके ऊपर आ जाता है, वहाँ उससे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उस पर्टिकुलर रीजन को ऑपरेटर बोलते हैं। डीएनए का सेगमेंट ही होता है प्रमोटर रीजन के बगल में। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप 2 डायग्राम देख रहे हैं। अब देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज है, वही एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि प्रमोटर साइट पे स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करता है। ये है प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिप्रेसर प्रोटीन आ गया है, तो ये ऑपरेटर रीजन है और रिप्रेसर प्रोटीन ठीक इसके ऊपर अटैच हो गया है। तो क्या होगा? बट नेचुरल है, आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इस जगह पे आप देखिए ऑपरेटर से रिप्रेसर अलग हो गया, और अलग हो जाने की वजह से ही यहाँ पे एंजाइम की सिंथेसिस होने लगी है। तो ये होता है एक्चुअली, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट या एनवायरमेंटल स्टेट इम्पॉर्टेंट होती है जीन रेगुलेशन में। ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जीन रेगुलेशन के समय, क्योंकि ये डिसाइड करती हैं कि एक्सप्रेशन होना चाहिए उस जीन का कि नहीं होना चाहिए, ज़रूरत है या नहीं है। नेचर में कोई भी चीज़ जो ज़रूरी ना हो वो नहीं होती। तो ये देखिए होमवर्क असाइनमेंट है उसी इस जो हम लोग अभी टॉपिक डील कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन? रेगुलेशन ऑफ जीन बहुत ईजी है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Write the name of various location where regulation of gene can occur in eukaryotic cell. हमने आपको ऑलरेडी बताया, at the level of transcription, at the level of processing, at the level of transport of mRNA outside the nucleus, and at the level of translation. Operators are segments of DNA which are present very near to the promoter, and their role is to there are certain proteins which can bind on it and it can prevent the transcription. So regulation of gene it has an important role. I hope you have understood the topic. Thank you and have a nice day.